हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट अनु हाजिर है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग बात करते हैं अपने चैनल पे इंटरटेनमेंट की दुनिया से रिलेटेड। और आज इंटरटेनमेंट की दुनिया में एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा चल रही है, या वो शो जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। जी हाँ जी, मुझे ज़्यादा पहेलियाँ बुझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोग जानते हैं मैं किस शो की बात कर रही हूँ। आपका फेवरेट, मेरा ऑब्वियसली फेवरेट बिग बॉस, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट बिग बॉस, इट्स बिग बॉस OTT सीज़न 2। और यकीन कीजिए कि 2 हफ्ते पहले जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो मेरे इसके अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस का एक अपना फ्लेवर है, एक अपनी एक ऐसा कहना चाहिए कि एक अपनी एक जगह है। हम लोग बिग बॉस के लिए वेट करते हैं, साल में एक दफ़ा सीज़न आता है। तो मेरा पर्सनली ये मानना था कि ये OTT करके बहुत गलत हो रहा है, और बिग बॉस को बिग बॉस का अपना सीज़न तक ही महदूद रहना चाहिए। लेकिन गाइस, बिग बॉस OTT जो कि सीज़न 1 भी काफ़ी चला था, लेकिन सीज़न 2 ने तो धमाल ही मचा दी है और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आज वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हो गई हूँ। तो गाइज़, बात ये है कि बिग बॉस OTT सीज़न 2 में सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात तो ये है कि होस्ट हैं हमारे प्यारे सलमान खान। और 2 हफ्तों से मैं इस शो को समझने की कोशिश कर रही थी, मैं इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रही थी, और यकीन कीजिए कि ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पीछे 2 हफ्तों में जो हो गया वो तो आप लोग जानते हैं। हम आज के एपिसोड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अभी तक जो कंटेस्टेंट्स रह गए हैं, एक तो ये बहुत मज़े के हैं, और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि अविनाश मेरे बहुत फेवरेट हैं। मैं उन्हें एज अ एक्टर बहुत पसंद करती हूँ। मतलब मेरा बहुत बहुत अरसे से मैं चाह रही थी कि अविनाश जो हैं वो बिग बॉस में आए। मुझे दुख है कि वो बिग बॉस OTT में आए हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो बिग बॉस के मेन सीज़न में भी आए। मैं उन्हें देखना चाहूँगी 3 से 4 महीने तक। गेम में अगर देखा जाए इस टाइम, तो गेम बहुत मज़े की हो चुकी है। लास्ट वीक जो कुछ भी हुआ वो मुझे दोबारा से दोहराने की और बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन देख लीजिए कि यहाँ पे नज़र आता है कि जनता सब कुछ जानती है, आवाम सब कुछ जानती है। यहाँ पे जो कैमरा के लिए कुछ कर रहे होते हैं ना, उसे आवाम निकाल बाहर करती है, जैसा कि आकांक्षा के साथ हुआ है। उसने बहुत जबकि कोशिश की कि वो किस तरह गेम में रहे और बहुत बोल्डनेस दिखाई, लेकिन ना आवाम को चीज़ पसंद आई। और सलमान तो उस पर जो बरसे हैं, मतलब हक अदा कर दिया सलमान ने इस शो को होस्ट करने का। और सलमान की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो छोड़ते नहीं हैं वो पॉइंट्स। जिन लोग ऐसे शो कराएंगे कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, लेकिन सलमान आकर उस पर क्लास ज़रूर लेते हैं। तो बड़ी अच्छी क्लास ली थी सलमान ने उनकी। और अब उसके बाद शो जो कि आगे बढ़ रहा है, तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग अविनाश मेरे एज अ एक्टर बहुत फेवरेट हैं। पर शो में मुझे इतने कोई, मतलब कि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हाईलाइटेड हैं वो इस टाइम। हाँ, लेकिन आज के एपिसोड देखकर लगा मुझे कि शायद आने वाले दिनों में हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट किस वजह से होंगे? फलक के साथ की वजह से, जो कि लास्ट में जेठ की और अविनाश की बातें चल रही थी। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश एक लव एंगल शुरू करेंगे फलक के साथ। ऐसा मुझे फील हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। फेक नहीं कुछ होना चाहिए। फेक वही अगर करेंगे तो वही हाल होगा जो आकांक्षा का हुआ है। मनीषा रानी के बारे में मैं ये कहूँगी कि बहुत लाउड है, अच्छी है, साफ दिल की है, और प्लेयर है, खेल रही है, और खेल ही है ये। तो ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी है वो दिखा रही है। दी अदर साइड बेबिका, मतलब शी इज़ सो अनोइंग। अगर वो किसी को पसंद है तो सॉरी माजरत के साथ, बट बेबिका तो आई डोंट नो क्या कर रही हैं गेम में। वो बहुत ही अजीब हैं और मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। पर्सनली वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। आज के मतलब सारे कंटेस्टेंट्स को छोड़ें, आप लोग भी देख रहे हैं तो मुझसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं कि सब कैसे हैं और कितने पानी में हैं और कौन अपना एक्चुअल फेस दिखा रहा है और कौन अभी तक पर्दे में है, छुप छुप के खेल रहा है। लेकिन मुझे जो आज चीज़ डिस्कस करनी है, मैं वो पार्ट डिस्कस करना चाहूँगी जो कि अब्दू का था। एक तो अब्दू को घर में देखा तो बहुत खुशी हो रही थी। अब्दू आज जा रहे थे और जो वो वीडियोज़ वाला पोर्शन था, और वहाँ पे मनीषा रानी ने जो अब्दू के साथ किया है, मुझे उसकी समझ में नहीं आई। मतलब
एक वीडियो बनानी थी जिसमें अब्दू मेन था और उसने सबके साथ बनानी थी, सबके साथ वो बहुत अच्छे से बना रहा था। तो मुझे नहीं समझ में आई कि मनीषा रानी को ऐसी क्या जल्दी थी, या तो शायद वो जो लड़ाई हुई जिया की और उनकी, और वो उस चीज़ को अपने दिल में रख के बैठी हुई थी, शायद वो अच्छा फील नहीं कर रही थी, बस वो सबके सामने मुस्कुरा रही थी और बहुत कॉन्फिडेंट शो कर रही थी ख़ुद को, तो इस वजह से वो इतनी ओवर हो रही थी, या फिर वो हैं ही ऐसी या मुझे कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे ये ज़रूर समझ में आई कि आज मैंने उनके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर निक्की का देखा है। आप लोग पता नहीं मेरी बात से एग्री करेंगे या नहीं, लेकिन निक्की भी जब उन्हें कुछ इस तरह का चांस मिलता था जिसमें उन्हें लगता था कि स्क्रीन मिल रही है मुझे, तो वो ओवर हो जाती थी और बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती थी, एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग करती थी। और सेम मुझे इस टाइम मनीषा रानी का भी लगा, और अब्दू बहुत घबरा गया था। अविनाश की बात मुझे कहीं हद तक सही भी लगी कि मनीषा बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की कोशिश कर रही थी अब्दू से, और अब्दू तो वो हम सबको नज़र आया है कि वो मतलब एक टाइम पे आके उसने सॉन्ग भी रोक दिया था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आई थी कि वो उसके साथ करने की क्या कोशिश कर रही हैं। अब्दू बच्चा नहीं है, अब्दू एक बड़ा मतलब जवान लड़का है, और जिस तरीके से मनीषा उनके इतनी क्लोज़ हो रही थी, तो मतलब मनीषा पता नहीं कौन सी साइड पे जा रही थी, उन्हें शायद खुद भी नहीं समझ में आ रही थी। तो ये एक बहुत ही फ़जूल सा पार्ट था मुझे जो आज के एपिसोड में लगा मनीषा की तरफ से। ओवरऑल आज का एपिसोड अच्छा था। पूजा के बारे में मैं ये कहूँगी कि सबको लगता है पूजा के साथ फेवरेटिज़म हो रहा है। मैं कहीं पे पढ़ रही थी, कमेंट्स पढ़ रही थी, वहाँ पे लोग कह रहे थे कि पूजा को तो ये जितवाएंगे। वो ऐसी बात नहीं है कि वो पूजा को जितवाएंगे। अगर जितवाना होता तो साजिद को भी जितवा देते लास्ट ईयर बिग बॉस के सीज़न में। लेकिन ठीक है, अब कोई अगर अपनी नाम शोहरत पहले से लेकर आ रहा है, और ये सब लेकर आ रहे हैं, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, और शो में आके तो सबकी काया ही पलट जाती है। मतलब बेबिका को कौन जानता था, पर आज सब जान रहे हैं ना। तो अर्चना को कोई नहीं जानता था लास्ट ईयर, अर्चना को आज सारी दुनिया जानती है। तो इस शो में तो आके आप एक अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं। पूजा भी वही कर रही हैं। अब अगर वो थोड़ी सी उनका इस तरह का नेचर है, वो उसी तरीके से चल रही हैं, मुझे वो बुरी नहीं लग रही। ठीक है, वो थोड़ी शांत सी हैं, वो एक बड़ी हैं, शायद वो उस चीज़ का को शो करा रही हैं शो में, या जो भी है। लेकिन पूजा इतनी बुरी नहीं है जितना मैं कमेंट्स में पढ़ रही थी लोगों को बुरी लग रही हैं। ओवरऑल इस टाइम शो बहुत मज़े की पोजीशन में है, अच्छे कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो आगे तक जाएंगे। टॉप 5 में मैं उन्हें देख रही हूँ। और आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट बिग बॉस ओटीटी में कौन है, और आप लोग मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि इनमें से आपको क्या लगता है कौन से कंटेस्टेंट्स होंगे जो कि बिग बॉस के मेन सीज़न में हमें मिलेंगे। साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप लोगों को का इस बारे में क्या ख्याल है, जो बिग बॉस सीज़न के साथ साथ ये ओटीटी शुरू हो चुका है, क्या ये सही है? और क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से बिग बॉस की जो लोगों की फैंस के लिए या मेरे लिए जो बिग बॉस को देखने की जो डेस्परेशन है वो थोड़ी कम हो रही है? तो मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं रोज़ाना ही एपिसोड पे थोड़ा बहुत अपना रिव्यू ज़रूर दूँ। आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।